भूपेन्द्र चौधरी, रितेश पांडे, अमित शाह, भूपेन्द्र चौधरी। अंबेडकर नगर के मेरे प्यारे क्षेत्रवासियों, आज इस विशाल जनसभा में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, जिन्होंने पूरे देश में आतंक को खत्म करके पूरे देश में अमन, चैन, शांति का माहौल बनाया, शिव बाबा की इस पावन धरती पर आप सभी लोगों से स्वयं रूबरू होने के लिए उपस्थित होने जा रहे हैं। मैं उनका इस मंच से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेन्द्र चौधरी जी, किसानों, गरीबों, मजलूमों के सर्वश्रेष्ठ नेता जो आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, अंबेडकर नगर की इस धरती पर मैं उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, मंच पर उपस्थित हमारे सभी मंचस्थ नेतागण, मैं उनका अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूं। और अंबेडकर नगर की महान जनता जो आज अपना ये जनसैलाब उठ के आया है, आप जो ये प्यार देने का कार्य कर रहे हैं, मैं अपने दिल की गहराइयों से आपके चरणों की धूल अपने माथे पर लगा करके आपसे आशीर्वाद लेने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। आज शिव बाबा के इस पवित्र मैदान पर आप जो यहां पे उपस्थित होकर के भारतीय जनता पार्टी को और मुझको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, साथियों, मेरा हृदय गदगद है। साथियों, मैं ये एहसान आपका कभी नहीं भूलने का कार्य करूंगा। साथियों, कर्ज चुकाया जा सकता है, लेकिन एहसान कभी नहीं चुकाया जा सकता। जो एहसान आज आप यहां आकर के अपना आशीर्वाद दे करके हमें देने का कार्य कर रहे हैं, मैं इसको जीवन भर साथियों आपकी सेवा में लगाने का कार्य करूंगा। आप लोगों ने जिस प्रकार से मुझे प्रेम सम्मान दिया है, साथियों, आज हम यहां इस पवित्र धरती पर इकट्ठा हुए हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, इसे हमने पहचानने और जानने की जरूरत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एकमात्र उद्देश्य है कि भारत को सन 2047 तक, जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तो हमारा प्यारा भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होना चाहिए। साथियों, विकसित राष्ट्र वह राष्ट्र होता है जिसमें देश के नागरिकों के पास वो सारी मूलभूत सुविधाएं होती हैं जिससे उनका जीवन साथियों सुलभ और बेहतर बनने का कार्य होता है। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, बिजली और पानी। साथियों, आज अपने अंबेडकर नगर की ही बात करें साथियों, और प्रदेश और देश की बात करें, तो आज बिजली के नाम पर जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 4 घंटा बिजली कट के आती थी, हमारे बच्चे गर्मी में, हमारे किसान सिंचाई को लेकर के परेशान रहने का कार्य करते थे। आज साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इस डबल इंजन की सरकार ने आज साथियों 18 से 22 घंटा ग्रामीण इलाके में बिजली देने का कार्य किया है। दिया है तो दोनों हाथ उठा के बताइए साथियों। निश्चित रूप से आज ये जो परिवर्तन आया है, आज उसको आप जमीनी स्तर पर देखने का कार्य कर रहे हैं। आज शहर और गांव की खाई को पाटने के लिए, इस असमानता को पाटने के लिए, आज हर एक गांव में, देश के 6,40,000 गांव में साथियों पानी की टंकी बना करके हर घर नल पहुंचाया जा रहा है। अंबेडकर नगर के एक एक गांव में एक एक नागरिक के घर तक
नल पहुंचेगा साथियों। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। सही बोल रहा हूं तो हाथ उठा के बताइए साथियों। साथियों, अंबेडकर नगर में 80,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला, 20 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला, जिसमें से 35,000 लोगों ने साथियों आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करके अपने दिल में छल्ला लगवाया, और या तो फिर पैर टूटा था तो रॉड भी डलवाने का काम किया। साथियों, आज अंबेडकर नगर में, हमारे अंबेडकर नगर के 4 लाख परिवारों में शौचालय देने का कार्य किया गया है। निश्चित रूप से आज हमारे अंबेडकर नगर में ही नहीं बल्कि देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे करके 2 वक्त की रोटी सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया है। साथियों, हमारी समूह की महिलाओं से मैं कहना चाहता हूं, आज अंबेडकर नगर की महिलाओं ने, जो पहले घर में साथियों बंधी रहती थी, समूह के माध्यम से निकल करके अपने पैरों पर खड़ी होकर के साथियों उन्होंने आज अपने घर में आमदनी लाने का कार्य किया है। मैं एक महिला को जानता हूं जिन्होंने साथियों समूह से 1% पर ऋण लेकर के पहले भैंस खरीदी और फिर भैंस से कमाया और उसके बाद बेच करके अपने पति के लिए ई रिक्शा लेने का काम किया, और आज अपने पति को साथियों सहारा बन करके उनके साथ खड़ी होने का काम किया है। इन समूह की महिलाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि 3 करोड़ समूह की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम किया जाएगा। साथियों, 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हर घर को मिलने का काम होगा। जो बचे कुचे लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, महिलाओं के नाम से 3 करोड़ आवास योजनाएं आने का काम होगा। यहां अंबेडकर नगर के सभी लोगों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि एक भी घर कच्चा बचने का काम नहीं होगा। ये मोदी जी की गारंटी है साथियों। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि एकजुट होइए। साथियों, आपने मुझे अंबेडकर नगर में अपना आशीर्वाद देने का काम किया है। मैंने अंबेडकर नगर के अंदर निश्चित रूप से साथियों, चाहे बेवाना में बाईपास, चाहे बेवाना में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रैंप बनवाने की बात रही हो, या गोरखपुर एक्सप्रेसवे पर कटका में रैंप बनवाने की बात रही हो, दोनों जगह रैंप बनवा करके आज वहां पे साथियों औद्योगिक क्षेत्र घोषित हुआ है। लगभग 1,000 एकड़ की भूमि से वहां पे अक्वायर करके फैक्ट्रियां लगने का कार्य होगा। और मैं यहां आए हुए अपने सभी युवा साथियों से बोलना चाहता हूं कि युवा साथियों, आपकी नौकरियों के लिए ये फैक्ट्रियां बहुत कारगर होंगी। जब फैक्ट्रियां लगेंगी तो हजारों नगर के युवाओं को साथियों नौकरियां मिलने का अवसर प्राप्त होगा, और यही लेकर के हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। नौजवान साथियों, मैं भी युवा हूं। 4 साल का था मैं जब मुझको यहां से दूर पढ़ने के लिए भेज दिया गया। मैंने 16 साल तक बाहर रह करके पढ़ाई की साथियों, और कुछ घर गुजरने की इच्छा से अपनी मातृभूमि के लिए कुछ मैं अच्छा कर जाऊं, कुछ अच्छा बना के जाऊं, नौजवानों को आज अच्छी दिशा दे करके जाऊं, इसके लिए राजनीति में उतरने का काम किया। साथियों, आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया, मुझे विधानसभा लोकसभा भेजने का काम किया। मैंने दोनों जगह जाकर के आपकी आवाज बन करके साथियों हर एक सदन में ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिसमें अंबेडकर नगर की आवाज गूंजने का काम न किया हो। साथियों, चाहे यहां के रेलवे स्टेशन को आज आप देखिए, यदि आपको विकास देखना है तो एक झलक उधर देखिएगा। साथियों, यहां पे जो ट्रेनें नहीं रुकती थी उनको रुकवाया गया, रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया। आपके सामने अयोध्या रोड 4 लेन हुई, और मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, साथियों, इस देश की 70% जनसंख्या 40 साल की उम्र से नीचे है, और लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व मात्र 12% है।
एकमात्र अंबेडकर नगर ऐसा है जो एक युवा साथी को चुन करके भेजता है। मेरा अपने नौजवान साथियों से निवेदन है, मैं आपका भाई हूं, आपका दोस्त हूं, आप मेरे कंधे पर हाथ रख करके मेरे साथ 10 कदम चल के अपनी पीड़ा, अपनी खुशी को साथियों बांटने का काम कर सकते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमें जरूरत है कि नौजवानों का साथियों आवाज लोकसभा में उठने का काम करे। और अंबेडकर नगर का प्रतिनिधित्व पिछली बार मैंने किया था एक नौजवान के रूप में। आने वाले समय में भी जब युवा हमारे साथ एक उमड़ाई भरेगा साथियों, तो निश्चित रूप से पूरी ताकत से, पूरे तूफानी ताकत के साथ एकजुट होकर के नौजवान साथी हम आगे बढ़ने का काम करेंगे, अंबेडकर नगर को विकसित करने का काम करेंगे। साथियों आपका आशीर्वाद मिलता है तो मेरी प्राथमिकता है कि अंबेडकर नगर में एक ट्रॉमा सेंटर की स्थापना हो और इसके लिए पूरी ताकत से लगने का काम करेंगे। और तो और साथियों, हमारे राजभर समाज की धरोहर अंबेडकर नगर में अठखंबा है। इस अठखंबे का सौंदर्यीकरण करके इसको पर्यटक स्थल घोषित करवाने के लिए पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। राजभर समाज के मान सम्मान में कोई कमी आने का काम नहीं करेंगे। साथियों निश्चित रूप से हमें आप सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। और तो और साथियों, मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूं कि साथियों, ये जो विपक्षी दल के नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये आप लोगों को गुमराह करने के लिए कहते हैं संविधान खतरे में है। साथियों कहते हैं आरक्षण खतरे में है। आज इस उमड़े हुए जनसैलाब के सामने मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। आदरणीय अटल जी के कार्यकाल में 6 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आदरणीय मोदी जी के समय में पिछले 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आरक्षण पर एक आंच नहीं आई, संविधान पर एक आंच नहीं आई, बल्कि हमारे देश की सीमाओं के अंदर ही कश्मीर में दूसरा संविधान लागू होता था। धारा 370 हटा करके भारत के संविधान का विस्तार किया गया। और साथियों आज कश्मीर में भी भारत का संविधान लागू होता है और वहां के दलित पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिलाने का कार्य इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिलाने का काम किया है। इन झूठे लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को, आप लोगों को करारा जवाब 25 मई को देने का काम करना है। साथियों ये अफवाहें फैला करके चाहते हैं कि किसी तरह से सत्ता पे काबिज होकर के जनता का पैसा पुनः लूटने का काम करें। कभी इनके समय में साथियों आपने देखा था 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, रिवर फ्रंट घोटाला, घोटाले पे घोटाला, और इसी वजह से जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। मोदी जी साथियों आज जब से आपके बीच में उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, आज देश का पैसा देश की गरीब जनता के पास साथियों किसान सम्मान निधि के माध्यम से, मुफ्त राशन के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से पहुंचने का कार्य कर रहा है। आज साथियों जनता का पैसा जनता के द्वार, जनता के घर पहुंचने का काम कर रहा है। निश्चित रूप से विपक्षी दल से जो प्रत्याशी हैं साथियों उनके बारे में भी जानिए आप। वो पहले मंत्री हुआ करते थे, यही पीजी अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा था। साथियों मेडिकल कॉलेज में अगर एक ट्रक गिट्टी गिरती थी तो बरुआ जलाकी में भी साथियों 4-6 ट्रक गिट्टी वहां गिराई जाती थी। मेडिकल कॉलेज का आधा धन साथियों लेकर के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया गया। आप लोग बताइए साथियों, क्या ये भ्रष्टाचारियों को सत्ता में लाना होगा? कतई नहीं साथियों, कभी नहीं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता के धन के साथ लूट मचाने का काम किया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद प्राप्त करके निश्चित रूप से अंबेडकर नगर को साथियों बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए
पूरी ताकत लगा करके यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर की स्थापना हो, यहाँ पे अच्छी लाइब्रेरी बने, नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज बने, नौकरियों के लिए साथियों औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हो। इन सभी साथियों उम्मीदों के साथ आपका आशीर्वाद प्राप्त करके जमीनी स्तर पर इन सभी सपनों को साकार करने के लिए पूरी ताकत से लगने का काम करूंगा। आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपके घर का हूं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, 25 मई को कमल निशान पर अपना अमूल वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी कमल निशान, भारतीय जनता पार्टी कमल निशान, भारतीय जनता पार्टी कमल निशान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।